Yes. तो गुड मॉर्निंग ऑल। आ, और मैं हूँ डॉक्टर निर्मला, मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ और इस हेल्दी हैप्पी फैमिली में आके अभी मुझे 3 साल हो रहे हैं। और इस हैप्पी फैमिली में लाने का श्रेय जाता है पूरा मेरे कोच डॉक्टर विनय मैम और डॉक्टर सुधीर सर को, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं इस फैमिली में आई और मुझे बहुत बढ़िया सा ट्रांसफॉर्मेशन मुझ में हुआ। और ऐसे ही वेट लॉस चैलेंज में पार्टिसिपेट करने के बाद जो इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज मुझे यहाँ मिला, वो लेकर मैं मेरे आइडियल वेट पे आई हूँ। और पिछले 2.25 साल से मेरा आइडियल वेट में मेंटेन कर रही हूँ। और किस तरह से हमारी लाइफस्टाइल रहनी चाहिए ये भी यहाँ पे हमें सिखाया जाता है। और उसी श्रेणी का एक सेशन में आज बोलूंगी कि जिसका नाम है फैट। तो बहुत से लोगों को लगता है कि फैट हमारे सेहत के लिए बुरा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फैट हमेशा बुरा ही होता है। तो फैट हमारे सेहत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन से फैट हमने लेने चाहिए, कौन से फैट को हमने अवॉइड करना चाहिए, और किस फैट को कितनी मात्रा में खाना चाहिए, यही आज के सेशन में आप यहाँ देखने वाले हैं। तो बिल्कुल भी सभी लोग रेडी रहिएगा और पूरे ध्यान से इसको सुनना है। यहाँ पे हम हमारे पीपीटी के साथ में जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और अपने खान पान में बदलाव करने की वजह से ये चेंजेस हम में आए हैं। यस। मैं वेलनेस कोच करके भी यहाँ वर्क करती हूँ। मैं तो वैसे प्रोफेसर हूँ, आयुर्वेद कॉलेज में डॉक्टर्स बच्चों को पढ़ाती हूँ और साथ में ही मैंने डाइटिशियन का भी कोर्स किया है। तो उसका बारे में भी मैं यहाँ सबको शेयर करती हूँ। आप यह मेरा बढ़िया सा ट्रांसफॉर्मेशन देख पा रहे हैं कि 10 kg हेल्दी फैट लॉस के साथ 4 इंचेस लॉस हुए और कुछ हेल्थ इश्यूज थे, जैसे हाइपर एसिडिटी था, पाइल्स फिशर्स ये बार बार होते थे, जॉइंट पेन रहता था, एनर्जी फिटनेस और स्टेमिना बहुत लो था। ये पूरा अभी निकल चुका है और हेल्दी फैट लॉस हुआ है ऐसा मैं बोलूंगी। और मसल बिल्ड होने के लिए मुझे यहाँ पे हेल्प हुई है। तो ये सभी को हो सकती है। तो अभी हम देखेंगे कि हमारा एक ही मिशन है, टू मेक द वर्ल्ड हेल्दियर एंड हैप्पियर। तो हम, मैं जैसे यहाँ पे हेल्दी और हैप्पी हुई हूँ, वैसे ही मैं बाकी लोगों को भी हेल्दी हैप्पी करने के लिए यहाँ हेल्प करती हूँ। यहाँ पे सभी को पता है कि हमारी जो बॉडी है वो 100 ट्रिलियन सेल से बनी हुई है। और ये छोटा सा शरीर है, लेकिन उसको भी रोज 114 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। तो उसमें क्या क्या आवश्यक होता है, तो प्लांट प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, गुड कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद में आप देखेंगे कि गुड फैट्स एंड ऑयल्स, फाइबर्स एंड हर्ब्स एंड वाटर, ये सभी चीजें रोज 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 हमें लगती है। इन सभी से हमें 114 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। और इसमें एक चीज आपने नोटिस करना है कि गुड फैट्स एंड ऑयल्स की हमें क्यों आवश्यकता होती है, यही आज के सेशन में आपको यहाँ मिलने वाला है। अच्छी हेल्दी हैप्पी बॉडी के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो 40% कार्ब, 30% प्रोटीन, 30% फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स यानी जो प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फाइबर, साथ में ही प्रॉपर वाटर इनटेक और प्रॉपर रेस्ट, ये सभी कुछ हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड रहता है। और इसमें आप आज के सेशन अभी तक के अपने कार्बोहाइड्रेट के बारे में जान लिया है, प्रोटीन के बारे में भी जान लिया है। और आज हम देखने वाले हैं कि आहार का एक मुख्य हिस्सा है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स। तो 30% फैट्स जो हमारे बॉडी में रहता है, जो खाने का हिस्सा होता है, तो उसमें से हमने क्या प्रोड्यूस करना है, तो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ये हमें हेल्प करते हैं। तो इतना मेजर हिस्सा हमारे खाने का है, तो वो हमने कैसे लेना है और किस प्रकार से इसको खाना है, यही आज हम देखने वाले हैं। ये हमारी थाली है, इस थाली में क्या क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट सबसे मेजर हिस्सा रहता है, फिर प्रोटीन रहते हैं। प्रोटीन हम हमारे दालों से ले सकते हैं या फिर प्लांट बेस्ड प्रोटीन रहता है, एनिमल बेस्ड भी प्रोटीन रहता है, वसा यानी फैट्स, और खनिज यानी मिनरल्स जिसको हम बोलते हैं विटामिन। तो कुछ विटामिन ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ फैट में ही घुलनशील होते हैं। विदाउट फैट अगर हम हमारा खाना खाएंगे तो ये विटामिन भी हमारे बॉडी में उसका डेफिशिएंसी हो जाता है और उसकी वजह से हमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इसीलिए योग्य मात्रा में योग्य फैट को हमारे आहार में हमने शामिल करना है।
यहाँ पे आज के सेशन में हम क्या क्या देखेंगे, तो फैट क्या है, क्या इसके कौन से प्रकार है, वह कहाँ से हमें मिल सकते हैं, उसके साथ साथ तेल क्या होता है, और शरीर में फैट का क्या काम होता है, और फैट अधिक लेने से या अ, न लेने से एक भी। मिनिट हा निर्मला मॅम. हाँ। तुमची जे पीपीटी शेअर केली ना, तुमचं फर्स्ट फोटोज दिसते ऑल अबाउट फॅट. ओके ओके। आणि स्क्रीन पण मोठी नाही दिसत, बाजूला एका खाली एक पीपीटी दिसतात. ओके एक मिनट। अनम्यूट कर. दिख रहा है? यस विनय मैम। नहीं, नहीं। नहीं, नहीं, पहला ही फोटो है वैसा ही है, अभी पहले जैसे था वैसा ही है. अभी क्या कीजिए, आप पीपीटी शेयर स्टॉप कर दीजिए, फिर से शेयर कीजिए. स्टॉप शेयर करूँ? नहीं होते हैं मुझे। एक मिनट। हाँ। अरे। अभी आया है? हाँ. यस, यस. यस. ओके। ये सभी हम देखने वाले कि फैट क्या है और फैट के आ, प्रकार कौन से हैं, है ना। और मुख्य स्रोत क्या है ये भी हम देखने वाले हैं। तेल क्या होता है, फैट में शरीर का क्या काम है, फैट अधिक लेने से या कम लेने से हमें क्या बीमारी हो सकती है, ये भी यहाँ आपको पता चलने वाला है। अरे भगवान। मैम नेक्स्ट बराबर दिख रहा है? हेलो। देखिएगा फैट क्या होते हैं, तो फैट और लिपिड आर द सब्सटेंस दैट डोंट मिक्स इन वाटर। यानी जब हम तेल या घी पानी में ऐड करते हैं तो वो पानी के साथ मिक्स होते हैं क्या? तो नहीं, वो पानी के ऊपर तैरते हैं। ऐसी चीजों को हम फैट कहते हैं। अगर 1 ग्राम फैट खाते हैं तो कितना किलो कैलोरी एनर्जी हमें मिलता है? तो 9 ग्राम, 9 किलो कैलोरी। अगर 1 ग्राम प्रोटीन खाते हैं तो सिर्फ 4 किलो कैलोरी, और 1 ग्राम कार्ब खाते हैं तो भी 4 किलो कैलोरी। यानी फैट का इंटेक जितना ज्यादा रहेगा उतनी ज्यादा ऊर्जा हमारे शरीर में जमा होती है। और जितनी ज्यादा ऊर्जा जमा होगी और अगर खर्चा नहीं हुई तो फिर शरीर में स्टोर हो जाती है। फिर हम देखेंगे कि फैट के क्या कार्य होते हैं, तो सेल स्ट्रक्चर मेंटेनेंस। यानी कोई भी चीज अगर है, इस सर्कल जैसा सेल होता है ना, तो इसकी जो सेल वॉल हम बोलते हैं, अगर वो मेंटेन करने का काम इस फैट के द्वारा होता है, साथ में ही 30% एनर्जी प्रोवाइड करने का काम भी यहाँ पे फैट के द्वारा होता है। हमारे बॉडी में जो सेक्स हार्मोन्स रहते हैं उनको तैयार करने के लिए भी फैट की आवश्यकता होती है। और
और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है हमारा फैट, वो है शॉक एब्जॉर्बेंट। यानी अगर हम कोई चीज से टकरा जाते हैं तो तुरंत ही हमारे बॉडी में कुछ डैमेज नहीं होता है। तो डैमेज से बचाने के लिए, जैसे कोई स्पंज है, उसके अगर ऊपर अगर हम मुक्का मारते हैं तो क्या होता है कि वो स्पंज से उसके पीछे वाला जो भी पार्ट होता है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। वैसा ही काम हमारे शरीर में इस फैट के द्वारा होता है। और वैसे ही जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, जैसे विटामिन ए, डी, ई और के, ये सभी कुछ फैट के प्रेजेंस में ही हमारे शरीर में घुलनशील होते हैं। अदरवाइज वो शरीर में एब्सॉर्ब नहीं होंगे और शरीर को उसका कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। तो फैट कैसे बनता है? तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, इन दोनों का मिश्रण रहता है। इसमें क्या क्या है? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये मॉलिक्यूल्स रहते हैं और इनकी वजह से फैट बनता है। फैट अभी जो बताया मैंने कि पानी में बिल्कुल भी घुलते नहीं है, वो सिर्फ तैरते हैं, है ना। कोई भी चीज में अगर आप पानी में फैट ऐड करोगे, तेल या घी ऐड करोगे, तो ऊपर तैरते रहता है। और सिर्फ किस में घुलता है? तो जो कार्बनिक अम्ल रहते हैं उसके अंदर वो घुलनशील होता है। फिर यहाँ पे देखने वाले कि दो प्रकार के फैट रहते हैं, एक सैचुरेटेड फैट और दूसरे अनसैचुरेटेड फैट। तो ये कैसे डिवाइड किए गए हैं कि साधारण तापमान यानी रूम टेम्परेचर पे अगर ये फैट ठोस हो जाते हैं, घन हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड फैट। इसमें हमने देखा है कि कोई भी प्रकार का वनस्पति घी होता है ना, वो जम जाता है। और वैसे ही नारियल तेल, आप देख सकते हैं कि अभी ठंडी का सीजन आ रहा है तो नारियल तेल भी जम जाता है अपने आप। तो ये है सैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट कौन से रहते हैं? तो सामान्य तापमान में जो पिघली अवस्था में रहते हैं। तो सभी प्रकार के तेल, नारियल का तेल छोड़कर सभी प्रकार के तेल जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड फैट रहते हैं। फिर और हमें फैट कहाँ से मिलते हैं? तो एनिमल फैट होते हैं और वेजिटेबल फैट्स रहते हैं। तो एनिमल फैट पता है हमें कि जो दूध, पनीर, अंडा, मछली, बटर, घी, ये सभी कुछ एनिमल फैट है क्योंकि ये जानवरों के द्वारा हमें मिलते हैं। और जो वनस्पति जन्य फैट्स रहते हैं वो सभी प्रकार के तेल जो बताए गए कि जैसे मूंगफली, बादाम, अखरोट, नारियल, सरसों, तिल, सूरजमुखी, जवस, इन सभी के जो तेल रहते हैं वो है प्लांट बेस्ड फैट्स। फिर तेल क्या होता है, किसे हम तेल कहते हैं? तो जो 20 डिग्री सेल्सियस में जो ठोस अवस्था में रहते हैं उनको तेल कहा जाता है। परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव अवस्था में हो तो उन्हें तेल कहते हैं। अगर 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर अगर घन है तो उसे हम फैट नहीं कहे, तेल नहीं कहते हैं। अगर ठोस अवस्था में है तो वो तेल नहीं है। लेकिन वो इसी टेम्परेचर के ऊपर अगर वो द्रव अवस्था में है तो हम उसे तेल कहते हैं। कहाँ कहाँ से हमें प्लांट फैट मिल सकते हैं, प्लांट बेस्ड रहे या एनिमल बेस्ड रहे? तो जैसे मैंने बताया कि घी, तेल, सभी प्रकार के तेल, बादाम, काजू, तिल, मूंगफली, खोया, अंडा, मुर्गी, मांस, लिवर, ये सभी में से हमें फैट मिलता है। यानी कुछ एनिमल से बनने वाले हैं और कुछ प्लांट से बनने वाले हैं। फिर फैट की क्या आवश्यकता है हमारे शरीर को, क्यों लेना चाहिए? क्योंकि हमारे आहार में तो इसको इंक्लूड किया गया है, 30% इसका पार्ट रहना चाहिए बताया। तो क्यों लेना है ये भी हम देखेंगे। क्योंकि हमारे शरीर में जितनी भी ऊर्जा का निर्माण होता है वो 20 से 35% ऊर्जा फैट के द्वारा ही निर्माण होनी चाहिए। इसीलिए अगर हम 2000 कैलोरीज का खाना एक दिन में खाते हैं तो कितना फैट हमारे बॉडी में जाना चाहिए? तो 44 ग्राम्स टू 77 ग्राम्स, है ना। इतना ही, इससे ज्यादा फैट नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब जो वेट लॉस जर्नी में लोग रहते हैं वो 2000 कैलोरीज का खाना नहीं खाते, उससे कम खाना खाते हैं। यानी उनके कैलोरीज उतने कम रहते हैं। तो उनके कोच से उन्होंने बात करना है, उनका बीएमआर कितना है वो देखकर उसके अनुसार उन्हें फैट के बारे में यहाँ पे गाइड किया जाएगा। फिर फैट क्या है? तो स्टोर हाउस, एनर्जी स्टोर करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। आप यहाँ सेल देख रहे हैं ना, बैटरी।
कोई भी चीज में जब हम लगाते हैं तो वो चीज चलने लगती है, वैसे हमारे बॉडी का भी है। जब हमें आवश्यकता नहीं है तो ऐसे सेल जो हम बोलते हैं ना, इस तरीके से हमारे बॉडी में वो जमा होती है, और जब भी हमें आवश्यकता पड़े उस समय वो फिर से हमारे बॉडी में रिलीज हो सकती है। इससे और क्या फायदा है, तो हमारे हार्ट, ब्रेन एंड जॉइंट हेल्थ के लिए ये मदद करता है। इनको अच्छा रखने के लिए गुड फैट्स की हमें आवश्यकता होती है। साथ में ही हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी ये फैट्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि विदाउट फैट आपका इम्यूनिटी अच्छा नहीं रह सकता है। हमारी आंखों को अच्छा रखने के लिए भी फैट की आवश्यकता है ना, क्योंकि जो फैट सोलुबल विटामिन है एडीई के, वो इसी के द्वारा आते हैं, इसीलिए रिकमेंडेड है इनका इंटेक करना। इससे और क्या होता है कि आपके स्किन और हेयर को हेल्दी बनाता है, यानी स्किन का मॉइस्चर रिटेन करने के लिए हमें ये मदद करता है। हेयर का जो स्ट्रक्चर रहता है उसको भी मेंटेन करने के लिए मदद करता है। इंसुलेशन की तरह काम करता है, जैसे कोई इलेक्ट्रिक वायर रहती है ना, उसके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर चढ़ा हुआ रहता है, तो इससे क्या होगा कि हमें शॉक नहीं लगती है। वैसे ही ये इंसुलेशन की तरह हमारे बॉडी में काम करती है। अगर बाहर से कोई भी आघात हो जाता है तो उससे प्रोटेक्ट करती है, हमारे इंटरनल ऑर्गन का प्रोटेक्शन के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। अभी यहाँ एक पिक्चर आप देख रहे हैं, एक आदमी है ना, ये दो वर्जन है एक ही आदमी के। एक आदमी के शरीर में बहुत सारे फैट्स है ना, और सेम आदमी के उतना ही वेट का आदमी है, उसके शरीर में अच्छे सारे मसल्स ग्रो हो गए हैं। तो क्या होता है, बॉडी फैट, द एक्सेस एनर्जी दैट आवर बॉडी स्टोर्स। अगर एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे बॉडी में बन रही है, तो वो अगर खर्चा नहीं हो रही है तो वो क्या कहाँ जमा होती है, तो वो फैट के स्वरूप में हमारे शरीर में जमा होती है। लेकिन सभी को पता है कि हम जब सुबह में एक्सरसाइज करते, वर्कआउट करते हैं, तो ये हमारे फैट बर्न करने के लिए भी हमें हेल्प करता है। तो यूज एज अ फ्यूल ड्यूरिंग इमरजेंसी एज स्टारवेशन। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि ये फैट जब हमें कुछ भी खाने को नहीं मिलता है या कार्ब्स का प्रमाण हमारे बॉडी में कम हो जाता है, उस समय ये फैट बर्न होते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ये सभी के अभी जो भी वेट लॉस जर्नी में है वो सभी लोगों को हेल्पफुल है, क्योंकि हम जब हमारे शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस करना है तो अभी हमने कार्बोहाइड्रेट का जो इनटेक है वो कम कर दिया, और इसलिए वो जमा जो फैट हमारे शरीर में है उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और हमारा वेट लॉस जर्नी में हमें हेल्प करता है। बॉडी फैट को और क्या कहते हैं, तो एडिपोज टिश्यू। ये कहाँ का रहते हैं, तो सबक्यूटेनियस फैट अंडर द स्किन, हमारी जो भी त्वचा है हमारे शरीर में उसके नीचे जो फैट रहता है उसको सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं। वैसे ही सम जितने भी ऑर्गन्स, जितने भी अवयव हमारे शरीर में है, उसके ऊपर भी फैट रहता है, उसको हम विजरल फैट कहते हैं। तो इनकी सभी की भी हमारे बॉडी में आवश्यकता रहती है। डाइटरी फैट यानी क्या होता है कि व्हाट वी ईट, हम जो कुछ भी खा रहे हैं उसको हम डाइटरी फैट कहते हैं। तो इट ऑलवेज डजेंट मीन अनहेल्दी। सभी डाइटरी फैट अनहेल्दी है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं। राइट टाइप ऑफ डाइटरी फैट सर्व्स इम्पोर्टेंट फंक्शन इन आवर बॉडी। अगर योग्य प्रकार का फैट आप खाते हैं तो आपके बॉडी के लिए वो लाभदायक होता है। बॉडी फैट, इट इज नेसेसरी, यस, कि हमारे शरीर के ऊपर भी फैट रहना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि सर्टन अमाउंट इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल एंड गुड हेल्थ। कुछ मात्रा में इनकी आवश्यकता है। जैसे पुरुष है तो हम बोलते हैं कि 10 से 20% उनके बॉडी फैट रहने चाहिए, स्त्री है तो 20 से 30% रहने चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर के भी ऑर्गन को अच्छे से काम करने के लिए ये बॉडी फैट भी मदद करते हैं और प्रोटेक्शन का भी काम हमारे शरीर में करते हैं। लेकिन टू मच बॉडी फैट कैन लीड टू क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज एज डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीजेस। अगर बहुत ज्यादा बॉडी फैट है तो उससे क्या होता है, तो हमें क्रॉनिक हेल्थ डिसीजेस होने की संभावना रहती है, जैसे कि डायबिटीज हो सकता है। क्यों होता है, क्योंकि वो ऑर्गन्स के जो ऊपर रहता है वो उसका काम करने के लिए रोकते हैं। अगर एक्सेसिव फैट है तो उससे हमें डायबिटीज भी हो सकता है, कभी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, क्योंकि जो हमारी वेन्स रहती है या आर्टरीज रहती है उसके अंदर अगर ये फैट की परत जमा हो जाती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, और यही ऐसे हार्ट के अंदर भी हो जाए तो हमें हार्ट अटैक आने के भी चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए टू मच फैट ये बहुत डेंजरस है हमारे शरीर के लिए, है ना। अभी फंक्शन देखेंगे तो ठोस
शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर निकलने से रोकती है। जैसे भी ठंडी का सीजन है तो क्या होगा कि एक कोटिंग बना हुआ रहता है और उससे टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी हमें हेल्प करता है। वैसे ही जो भी खाना हम पकाते हैं उसमें आहार को रुचिपूर्ण बनाना, अगर स्वादिष्ट खाना है तो ही खाया जाता है ना, तो स्वाद निर्माण करने के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। और शरीर के जो भी इंटरनल ऑर्गन्स है इनको बाहरी चोटों से बचाने के लिए भी मदद करता है। और प्रोटीन्स को भी ये सेफ रखता है, ताकि हमारे शरीर को जो भी ऊर्जा लगती है वो प्रोटीन डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। और ऊर्जा देने के लिए ये फैट यहाँ पे हेल्प करते हैं, क्योंकि प्रोटीन क्या है, तो बिल्डिंग ब्लॉक है शरीर के सेल्स को बनाने के लिए, उसकी आवश्यकता रहती है। यहाँ पे आप एक पिरामिड देख रहे हैं ना, ऊपर छोटा है और नीचे बड़ा हो गया है। इसका क्या मतलब होता है कि इसी सीक्वेंस में फैट हमारे बॉडी में जाने चाहिए। ट्रांस फैट अगर है तो बहुत कम मात्रा में, वो कहाँ से आते हैं, तो प्रोसेस फूड रहता है या जो कुछ भी हम टीन में लाते हैं तो इससे हमें मिलते हैं, तो उसको हमने बहुत अल्प मात्रा में कभी कभार खाना चाहिए, ऐसा इसका मतलब है। क्योंकि रेड स्ट्रक्चर है तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। फिर सैचुरेटेड फैट हमें कहाँ से मिलते हैं, तो एनिमल फैट होते हैं, बटर रहता है या घी रहता है, कर्ड रहता है ना, दही रहता है, इससे भी हमें सैचुरेटेड फैट मिलते हैं। उसके बाद आता है पॉली अनसैचुरेटेड फैट, तो ये कहाँ से आएंगे, तो फिश मेन इसका सोर्स रहता है, साथ में वेजिटेबल ऑयल्स यानी सभी प्रकार के तेल जो हम खाने में यूज करते हैं, यहाँ से भी ये पॉली अनसैचुरेटेड फैट मिलता है। और मोनो अनसैचुरेटेड फैट यानी सिंगल उसका स्ट्रक्चर रहता है, मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर रहता है, ऑलिव ऑयल, नट्स, एवोकाडो, यहाँ से हमें ये मिलता है। तो हमने इस टोटल फैट के कॉम्बिनेशन से हमारा खाना रहना चाहिए। तो सैचुरेटेड फैट्स तो इन्हें ट्रांस फैट को हमने अवॉइड करना है, लेकिन बाकी जो फैट्स है, सैचुरेटेड फैट्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, इसको बहुत किस मात्रा से लेना है ये है आपके कोच को आपने पूछना है। क्योंकि हमने घी को भी खाना चाहिए रोज डेली 1 चम्मच, ऐसे मैं बोलूंगी। और जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट है तो हम रोज वेजिटेबल ऑयल यूज करते हैं, कभी कभार हम फिश खा सकते हैं। और मोनो अनसैचुरेटेड फैट जिससे हम बोलते हैं कि मेथी दाना, बादाम, अखरोट, यहाँ से मोनो अनसैचुरेटेड फैट हमें मिलते हैं, तो इसको हमने डेली लेना है। गुड फैट कौन से है, तो मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली सैचुरेटेड फैट, इसको गुड फैट बोलते हैं। बैड फैट कौन से है, तो सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट, ये बैड फैट है। लेकिन सैचुरेटेड फैट में से भी आप सिर्फ घी अगर रोज 1 चमचा खाते हैं तो दैट इज द गुड फॉर अवर हेल्थ, तो आप ये ले सकते हो। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि मोनो अनसैचुरेटेड फैट से हमें क्या क्या मिलता है। तो ओ ये कहाँ से आते हैं, ये प्लेट में देखिएगा बादाम रखा हुआ है, फिर हमारे जवस है, फिर पंपकिन सीड्स है, मूंगफली के दाने हैं, यहाँ से हमें मिल सकता है। और मोनो अनसैचुरेटेड फैट और कहाँ से आ सकता है, तो ये एवोकाडो है ना। तो ये यहाँ से मिल सकता है। और कैसे समझेंगे आप, तो लिक्विड रहते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। और मुफा आर बेनिफिशियल बिकॉज दे लोअर आवर कोलेस्टेरॉल लेवल, यानी जो बैड कोलेस्टेरॉल हमारे बॉडी में घूमते रहता है उसको कम करने के लिए हमें हेल्प करते हैं। यू शुड ऑलवेज ऑप्ट फॉर दिस, यानी इसको आपने अपने खाने में, रोज के खाने में इसको शामिल करना है, क्योंकि ये हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने के लिए हमें हेल्प करते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैटी एसिड्स है। ओमेगा 6 भी रहते हैं लेकिन वो तले हुए पदार्थ से मिलते हैं, लेकिन हमारे खाने में ओमेगा 3 का प्रमाण ज्यादा रहना चाहिए, है ना। क्योंकि ये कहाँ से कहाँ का हमें हेल्प करता है, तो हमारा थायराइड ग्लैंड का फंक्शन अच्छा करने के लिए मदद करता है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस, यहाँ मैं बोलूंगी कि जहाँ जहाँ सूजन होती है, जैसे किसी का घुटना सूज गया है ना, किसी के जॉइंट पेन कर रहे हैं, वहां पे भी स्वेलिंग है, तो ये ओमेगा 3 वहां पे हमें बहुत अच्छा हेल्प करता है स्वेलिंग कम करने के लिए। आपका गट एंड इम्यून सिस्टम के हेल्थ को अच्छा रखता है। इम्यूनिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो हमारे आहार के पाचन शक्ति के ऊपर करते हैं। वैसे ही ब्लड क्लॉटिंग इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो खून हमारे शरीर में बहते रहता है तब तो वो पतला रहता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है तो जो विटामिन के रहता है ना,
वो वहां पे जाकर क्लॉट फॉर्मेशन का काम करता है। तो इसके लिए भी आवश्यक है हार्ट हेल्थ। हमारे हार्ट को, हृदय को अच्छे फैट की आवश्यकता होती है, जो जो ओमेगा 3 फैटी एसिड से मिलते हैं। हमारा मूड अच्छा रखने के लिए मदद करते हैं। वैसे ही आई हेल्थ है ना, हमारी आंख एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर का, और वो कभी भी ड्राई नहीं होनी चाहिए। वो अगर ड्राई हो जाए तो हमारे आंखों में तकलीफ हो सकती है। तो इसके हेल्थ को अच्छा रखने के लिए मदद करता है, अच्छी नींद आने के लिए। वैसे ही प्रेगनेंसी एंड नर्सिंग, यानी जब हम दूध पिलाते हैं बच्चों को, उस अवस्था में भी आवश्यक है। प्रेगनेंसी में क्यों आवश्यकता है मैं शेयर करती हूँ। क्योंकि जो भी बच्चा माता के गर्भ में पल रहा होता है, उसके उस समय जो नर्वस सिस्टम है और ब्रेन रहता है, ये डेवलप होते रहता है। उसके डेवलपमेंट के लिए ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स यहाँ पे बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। और हमारे जितने भी बोन्स है हमारे शरीर में, जॉइंट्स है, वो सभी जॉइंट्स की हेल्थ को भी ये अच्छा करने के लिए हमें मदद करता है। तो फैट के आपने टाइप्स देख लिए। ये सैचुरेटेड फैट यानी क्या है कि रूम टेम्परेचर पे गाढ़े हो जाएंगे। बटर है, घी है, उसको हमें गर्म करना पड़ता है, उसके बाद वो पिघलते हैं। तो वैसे ही हमारे शरीर में अगर हम इसको ज्यादा डालेंगे तो क्या होगा कि हमें बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी उनको पिघलाने के लिए, पिघल कर बाहर निकालने के लिए। तो इसका सेवन हमने बहुत कम मात्रा में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेजोरिटी फ्रॉम एनिमल सोर्स इज सैचुरेटेड। अगर आप मांस खाते हैं है ना, तो वो एनिमल सोर्स है, और यहाँ से हमें सैचुरेटेड फैट मिलते हैं। क्योंकि जो भी मांस हम खाते हैं तो पहले से उसमें फैट रहते हैं, और जिस तरीके से हम उसको पकाते हैं तो और भी फैट उसके अंदर ऐड हो जाते हैं। वो हमारे हेल्थ के लिए अनहेल्दी बन जाते हैं, और उससे हमें नुकसान होता है। तो आपने इनको स्टॉप करना चाहिए, इनको नहीं लेना है, क्योंकि हमारे हार्ट के लिए वो खतरा बन जाते हैं। तो ऐसे ट्रांस फैट को हमने, सैचुरेटेड फैट्स को हमने यहाँ रोकना है, और ज्यादा से ज्यादा प्लांट बेस्ड फैट को हमने यूज करना है। तो यहाँ आप पिक्चर्स में देख रहे हो कि क्या क्या एग्जाम्पल है। जो तले हुए जितने भी पदार्थ हैं वो सभी ट्रांस फैट है, क्योंकि तलने के बाद उसमें बहुत ज्यादा ऑयल शोषण हो जाता है, और बार बार वही वही तेल में अगर हम तलते हैं तो वो तेल भी गाढ़ा हो जाता है, अगर आपने देखा होगा। और वो चीजें अगर हम खाते हैं तो हमारे शरीर के लिए वो हानिकारक होते हैं। वैसे ही वनस्पति घी है, चिकन नगेट्स है, डोनट्स है, इन सभी को हमने अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि हाइड्रोजनेटेड एंड पार्शियली हाइड्रोजनेटेड, दीज आर द ट्रांस फैट्स, इनको तो हमने बिल्कुल भी नहीं लाना है। फिर गुड फैट वर्सेस बैड फैट। गुड फैट्स कौन से, तो मोफा यानी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और बैड फैट कौन से है, तो ट्रांस फैट एंड जो सैचुरेटेड फैट्स है, इनको हमने नहीं लेना है। कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए कि कहाँ से आप गुड फैट्स ले सकते हो। कुछ मैं बोलूंगी यहाँ पे कुछ वनस्पति जन्य है, और कुछ एनिमल्स से आने वाले। तो एवोकाडो, चीज, डार्क चॉकलेट कभी कभी आप ले सकते हो, होल एग खा सकते हैं, चिया सीड्स, कोकोनट एंड कोकोनट ऑयल्स, फुल फैट योगर्ट है ना, सैल्मन नाम का फिश आता है वो खा सकते हैं, टूना, टोफू, नट्स, ऑलिव ऑयल, ये अगर आपके खाने में शामिल करेंगे तो बहुत अच्छा है। और किन चीजों को हमने अवॉइड करना है, तो जितने भी शुगरी ड्रिंक्स है उन पूरे के पूरे ही हमने अवॉइड करने चाहिए। वाइट ब्रेड नहीं लेना है। मोस्ट पिज्जा जो भी रहते हैं उसमें बहुत सारा चीज डला हुआ रहता है, मैदे से बना होता है, उसको भी हमने अवॉइड करना चाहिए। और तले हुए जितने भी पदार्थ है उनको भी अवॉइड करना चाहिए। आइसक्रीम जो हम बहुत चाव से खाते हैं, तो बहुत ज्यादा क्रीम उसके अंदर पड़ा हुआ रहता है, नहीं बहुत ज्यादा फैट्स उसके अंदर डाले रहते हैं, इन सभी को हमने अवॉइड करना है। फैट्स आर नीडेड बट टू मच फैट इज नॉट गुड। हमें रोज फैट की आवश्यकता है, लेकिन अल्प मात्रा में ही उसकी आवश्यकता होती है। अगर इसकी कमी या अधिक हो जाता है तो क्या हो जाता है, अगर कमी हो जाती है बॉडी में तो क्या होगा, त्वचा आपकी ड्राई हो जाती है, सूखी हो जाती है, रूखी हो जाती है, वजन कम होना शुरू होता है। और जो छोटे बच्चे रहते हैं ना, उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी वहां पे स्टॉप हो सकता है। और बहुत एक्सेसिव फैट खाएंगे तो मोटापा ये तो बढ़ने ही वाला है ना। आप पिक्चर में देख रहे हैं कि अगर आप फैट योग्य मात्रा में खाते हैं तो आपकी स्किन कैसे स्मूथ सफल दिखती है। अगर नहीं खाते तो ऐसे स्क्रैच आ सकते हैं, उसके ऊपर रैशेस आ सकते हैं, है ना, ड्राय हो जाते, स्केली हो जाते, आणि से पापुद्रे ज्याला म्हणतो ना ते सुद्धा निघायला लागतात। तो
योग्य मात्रा में अपने फैट को ग्रहण करना चाहिए, ये स्किन के लिए अच्छा होता है। अगर आप फैट योग्य मात्रा में नहीं खाएंगे तो आपकी एनर्जी बहुत लो हो जाती है, क्योंकि एनर्जी देने के लिए भी हमें फैट की आवश्यकता होती है। तो having a poor diet which is low in carbs makes your body burn fat। यानी आप कम कार्ब खाते हैं तो आपके फैट बर्न करने के लिए आपकी बॉडी आपको सपोर्ट करती है। When you add sufficient healthy fat to your diet, you will remain energetic and active throughout the day। अगर आप योग्य मात्रा में और योग्य क्वांटिटी में फैट आपके खाने में रखेंगे तो आप दिन भर एनर्जेटिक फील करते हैं और बहुत अच्छे से आप अपने काम कर सकते हैं। फैट डाइजेशन कैसे इंप्रूव करना है? तो ट्राई टू हैव फैट इन मॉडरेशन, यानी मध्यम मात्रा में उसको लेना है। टेकिंग अ हाई फैट डाइट प्रोमोट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन द गट। अगर आप बहुत ज्यादा फैट खाएंगे तो आपके जो ग्रोथ गट बैक्टीरिया रहते हैं, है ना, जिसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिल है, वो वहां पे अपना काम अच्छा नहीं कर पाएंगे और वेट गेन के लिए आपको ये मदद करेंगे। लेकिन आप मॉडरेट क्वांटिटी में अच्छे फैट खाएंगे तो आपका वेट लूज होने के लिए भी आपको हेल्प होती है। आपका डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए भी आपको हेल्दी फैट्स की आवश्यकता है। और ये कहाँ से आते हैं? तो नट्स, बीन्स, घी, फिश, एग्स, इन सभी से आपको मिलता है। कट डाउन द इंटेक ऑफ प्रोसेस्ड फूड, जैसे कि रेड मीट, डीप फ्राइड फूड्स, इसको आपने नहीं लेना है क्योंकि अनहेल्दी फैट्स है, उससे आपका डाइजेशन खराब होता है। तो होल एग्स आप कितना लेना चाहिए? तो एक एग, है ना, उसमें से आपको 212 कैलोरीज मिलते हैं, साथ में ही 212 मिलीग्राम ऑफ गुड कोलेस्टेरॉल वहां से आपको मिलते हैं। लेकिन जिनको हार्ट की बीमारी है तो मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि उन्होंने अगर ये खाना है तो येलो पार्ट से ही हमें फैट मिलता है, तो उसको आपने 1/3 मात्रा में ही लेना है, बाकी का आपने अवॉइड करना है। एवोकाडो से आपको 62% कैलोरीज एंड एग कम्स फ्रॉम फैट, है ना। एवोकाडो हैज 40% मोर पोटेशियम देन बनानास, तो रिच इन फाइबर होता है और गुड सोर्स ऑफ फैट है, तो इसको भी आप कभी कभी शामिल कर सकते हैं। फिर चीज से आपको क्या क्या मिलता है? तो कैल्शियम, सिलेनियम, फास्फोरस, विटामिन B12 मिलता है। तो सिंगल स्लाइस अगर आप खाते हैं तो वो 7 ग्राम की रहती है, लेकिन कैलोरी मैनेजमेंट के साथ में आपने इसको कभी कभी लेना है। डार्क चॉकलेट आप ले सकते हैं, उसमें से आप आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कॉपर, ये जो कुछ भी चीजें मैं आपको शेयर कर रही हूँ इसको आपको कभी कभी लेना है, वो भी आपके कोच की सलाह से, क्योंकि हाई कैलोरी रहता है तो हमने कैलोरी मैनेजमेंट के साथ भी इस चीजों को लेना चाहिए। फैटी फिश जो रहते हैं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, उनको आप ले सकते हैं, जैसे कॉड लिवर, कॉड फिश लिवर ऑयल सप्लीमेंट्स आर द बेस्ट चॉइस इन द केसेस जब आपको ओमेगा 3 रहता है। तो फिश के जो सप्लीमेंट्स रहते हैं, फिश ऑयल के सप्लीमेंट्स, वो आप ले सकते हैं, उसके बारे में हम आगे आगे देखने वाले। ब्रेन एंड हार्ट हेल्थ लो फैटी फिश फॉर इट्स ग्रेट सप्लाई ऑफ ओमेगा फैटी एसिड। यानी ब्रेन और हार्ट को क्या पसंद है? तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हमें फैट फिश से मिलता है, तो यहाँ पे वो अच्छा है। और नट्स हम ले सकते हैं, वो हेल्दी होते हैं लेकिन उसके साथ साथ उसमें फाइबर और प्रोटीन का भी इंटेक रहता है। कैश्यू को हमने कम खाना है क्योंकि काजू से हमें ज्यादा कैलोरीज मिलती है, लेकिन हमारे जो बादाम है वो आप ले सकते हैं। जो ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, उसके बहुत सारे फायदे यहाँ पे बना बताए हैं, लेकिन ऑलिव ऑयल को गर्म करके किसी ने भी नहीं खाना है। वो आप सिर्फ सैलड्स रहते हैं ना, ड्रेसिंग होता है, उसके लिए यूज करना चाहिए, तो ही वो हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल है, अदरवाइज वो हमें नुकसान करता है। तो ऑलिव ऑयल से क्या फायदा होता है? हमारा कार्डियक सिस्टम अच्छा होता है, यानी हार्ट का हेल्थ अच्छा होता है, और रिडक्शन, डिप्रेशन से हमें बचाता है, ब्रेस्ट कैंसर से भी बचाने में हेल्प करता है, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है अगर है तो उसके लिए भी आपको मदद करता है, अल्जाइमर्स डिसीज यानी जो बुढ़ापे में होता है, स्मृति भ्रंश हम जिससे बोलते हैं, उसको बचाने के लिए मदद करता है। साथ में ही आपके पैनक्रिएटाइटिस अगर है, यानी जो हमारी अग्न्याशय ग्रंथि है उसमें अगर स्वेलिंग आई है, उसको भी कम करने के लिए मदद करता है। हेल्प्स इन रिलीविंग कॉन्स्टिपेशन, अगर किसी को बहुत ज्यादा मलबद्धता होती है तो उसको भी कम करने के लिए यहाँ पे मदद होती है। और आपके जितने भी बोन्स हैं उसके हेल्थ के लिए भी आपको यहाँ पे हेल्प होता है। फुल फैट योगर्ट यानी जो दही रहता है वो हम ले सकते हैं, लेकिन फुल फैट, पूरा ही बहुत सारा फैट उसके अंदर है,
तो ये कैसे लेना है, ये पूछना है कोच को। तो मैं यार रिकमेंड करूंगी कि आप योगर्ट यानी दही की जगह आप अपना छाछ ऐड कर सकते हैं। तो वो आपके गट हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, या फिर आप जो कोकोनट रहता है ना, और सूखा या गीला नारियल, उसको तोड़कर भी आप खा सकते हैं। उसके भी बहुत सारे फायदे हैं कि आपका डाइजेशन अच्छा होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से बचाता है। अगर किसी को बार बार जो जंतु संसर्ग होता है यूरिनरी ट्रैक में, उससे बचा सकता है। आपकी मेमोरी और ब्रेन के फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है, हार्ट हेल्थ को अच्छा रखता है। ये सभी चीजें हमें कोकोनट ऑयल से भी मिल सकते हैं, तो इसको भी आप अपने खाने में रख सकते हैं। तो गुड फैट वर्सेस बैड फैट, आप एग्जांपल देख रहे हैं कि गुड कौन से और बैड कौन से हैं। तो जो भी तले हुए बैड, वर्स, जंक, क्रैप, इनको हमने अवॉइड करना है। गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट, बेस्ट, आप यहाँ एग्जांपल देख रहे हैं कि किसको कितनी मात्रा में हमने लेना चाहिए। तो जो एक्सलेंट और बेस्ट है, इसको हमने ज्यादा हमारे खाने में ऐड करना है। इन सभी चीजों को मैं बोलूंगी अवॉइड करना है, जो हमारी यंग जनरेशन खाती है। और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल का हमने यूज करना है, यानी घानी का तेल जिसको हम बोलते हैं, अभी हर जगह मिलता है। तो इसको हमारे खाने में यूज करिएगा ताकि उसका न्यूट्रिशन बना हुआ रहे। और जो भी पैकेट से आने वाला तेल रहता है ना, उसको हमने अवॉइड करना है, क्योंकि वहां पे इतने सारा केमिकल्स मिक्स हो जाता है और न्यूट्रिशन वैल्यू भी उसकी खत्म हो जाती है, तो हमारे बॉडी को हानिकारक होता है ना। CRAD, पी, इसको हमने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, रिफाइंड शुगर, यानी जो सफेद शुगर होती है, जो आर्टिफिशियल फूड टीन में आते हैं, प्रोसेस फूड, इन सभी को हमने अवॉइड करना है। ये भी पिक्चर हम रोज के हमारे दिखते हैं, तो इसको भी सबको हमें अवॉइड करना है। तो जितना भी हम फैट लेते हैं, तो 20 से 30% ऊर्जा हमें फैट से प्राप्त होनी चाहिए, उतना हमने उसको कन्वर्ट करना है एनर्जी में। कौन से फैट है? तो LDL, HDL, VLDL, ये कोलेस्टेरॉल से ये अगर हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं, HDL बढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन LDL और VLDL ये कम रहना चाहिए, तो ही हम हमारी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। हार्ट अटैक से अगर आपको बचना है, तो आपका LDL लेवल कम रहना चाहिए, HDL लेवल अच्छा रहना चाहिए। वैसे ही अगर कोलेस्ट्रॉल अधिक बढ़ जाए तो हमें स्ट्रोक होता है, यानी बहुत बार हम बोलते हैं कि पैरालाइज हो गया, एक हाथ शरीर का अंग पैरालाइज हो जाता है। तो क्यों होता है? तो फैट की जो गठानी रहती है ना, वो ब्रेन में कहीं तो भी अटक जाती है और उसकी वजह से होता है, तो इससे हम बच सकते हैं। ये 3 प्रकार के अभी जो शेयर किया वही है। बैड कोलेस्ट्रॉल कौन से? तो LDL, इससे हमने बचना है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि बैड कोलेस्ट्रॉल से क्या हो गया कि ये जो आर्टरी है ना, इसके अंदर इतना सारा प्लाक जमा हो गया, तो आर्टरी हमारी ब्लॉक हो गई और ब्लड फ्लो हमारा प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। लेकिन गुड कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाता है, HDL बढ़ जाता है, तो इससे क्या होगा? हमारा हार्ट हेल्थ अच्छा होता है, लीवर का हेल्थ अच्छा होता है, ब्रेन का हेल्थ भी अच्छा होता है, और सभी सेल्स भी अच्छे बनने शुरू हो जाते हैं, है ना। VLDL अगर बढ़ेगा तो क्या होगा कि LDL कोलेस्टेरॉल से भी ज्यादा हानिकारक होता है ना। तो इससे भी हमें बचना चाहिए, क्योंकि यही हमारे हार्ट हार्ट डिसीज के लिए कारणीभूत होता है, ऐसा बोलूंगी। तो फैटी फूड का सेवन हमने नहीं करना है। उससे क्या होगा कि अगर ज्यादा खाएंगे तो मोटापे का शिकार हो जाते हैं। इसलिए हमने इसको जलाने के लिए नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी होती है, जो हमारे फोरम पे रोज मॉर्निंग 6 o'clock पर रहता है। आनुवंशिक कारण से भी हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बिगड़ सकता है, लेकिन हम अगर नियमित रूप से व्यायाम करेंगे तो ये इसको भी हम करेक्ट कर सकते हैं। अधिक वजन है तो कम करने का प्रयास करना चाहिए, और भोजन में कम मात्रा वाले व्यंजन लेना पड़ेगा, साथ ही फास्ट फूड से हमें दूर रहना पड़ेगा, तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल होता है। नियमित रूप से व्यायाम करिएगा, योगासन, प्राणायाम, ये भी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करते हैं। और खाने में फाइबर भोजन की मात्रा बढ़ानी है, फल, सब्जियां, साबुत अनाज, इनको हमने ऐड करना है। तो हमारे पास में एक बहुत ही बढ़िया सा न्यूट्रिशन है जिसका नाम है हर्बल लाइफ लाइन। सब लोगों ने इसको लिख कर लेना है, क्योंकि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरा हुआ है। और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी हार्ट हेल्थ, ब्रेन हेल्थ और जॉइंट हेल्थ को ये मदद करता है।
अगर ये नहीं रहेगा तो ये सभी चीजें हमारे अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। इसेंशियल फैटी एसिड्स आर नॉट मेड बाय आवर बॉडीज। ये जो भी फैटी एसिड्स है हमारे शरीर में बनते नहीं है, इसलिए हमें इसे फूड से यानी खाने से और सप्लीमेंट के द्वारा इसको लेना पड़ता है। ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी मेंटेन करता है, और अगर ज्यादा है तो उसको कम करने के लिए भी हेल्प होता है। अगर बॉडी में कहीं पे भी सूजन है, कहीं पे भी, इंटरनल ऑर्गन्स में रहे या एक्सटर्नल ऑर्गन्स में, तो आपके इन्फ्लेमेशन, सूजन को कम करने के लिए हेल्प करता है। और ये किसने इन्वेंट किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर लुई इग्नारो, जो नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको इन्वेंट किया है। और इसका फॉर्मूला सिर्फ एंड सिर्फ अपने हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के पास ही है, जो आपको और कहीं पे नहीं मिलेगा। तो ये इतना इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट है, ऐसा मैं बोलूंगी कि मैं रोज डेली बेसिस पे इसको लेती हूँ। और इसमें जो ईपी एंड डीएचए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रहते हैं, तो ये हमारे जो बच्चों का हेल्थ रहता है ना, जिनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एज है, या फिर जो गर्भ में पल रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो इसको बिल्कुल भी हमने सुबह शाम एक एक कैप्सूल ले सकते हैं, क्योंकि कैप्सूल फॉर्म में आता है। और इसको ये सोचना नहीं है कि नॉन वेजिटेरियन या वेजिटेरियन फॉर्म है, क्योंकि ये बनता है तो इसमें किसी भी मछली को मारकर इसको नहीं बनाया जाता है। तो इसलिए हमने बिल्कुल रहना है, क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, फिर भी मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। और मेरा जो थायराइड लेवल है वो अभी पहले 88 था, अभी 25 तक आ चुका है ना। जॉइंट हेल्थ अच्छा हो गया है। तो इसके लिए ये मुझे हेल्प कर रहा है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बेनिफिट्स है ना, डिप्रेशन, एंजाइटी से बचाता है, आपकी आंखों को अच्छा करता है, हार्ट को मजबूत करता है, कैंसर से भी बचाने के लिए आपको हेल्प करता है, बोन एंड जॉइंट हेल्थ को अच्छा करता है, आपकी स्लीप यानी अच्छी गहरी निद्रा के लिए भी आपको, जैसे अभी जिनको भी जॉइंट पेन है ना, मैं यह बोलूंगी, जो उनको लोगों को भी चिकनगुनिया हो गया है ना, बहुत सारे लोगों को जॉइंट पेन है, इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, उन्होंने बिल्कुल भी इस ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ने अपने हर्बल लाइफ को ऐड करना है, ताकि वहां पे जो भी स्वेलिंग है वो कम होकर, वहां का जो भी पेन है वो कम हो जाएगा, अब जो वहां पे बड़ा हुआ वात है वो कम होकर आपको रिलीफ मिलेगा, और आप अपना जो भी रोजमर्रा का काम है वो अच्छे से कर पाएंगे। ये आप फोटो जिनका देख रहे हैं ना, ये है लुई इग्नारो, वन द नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन। तो ये जो फॉर्मूला उन्होंने डिजाइन किया, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला है। और ये जो आपका कंटेनर होता है, इसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि कितना प्रमाण में फैट का है, तो 0.76 ग्राम फैट इसमें होता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड 0.19 ग्राम, मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स 1.1 ग्राम, 0.1 ग्राम पॉलीसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड 0.47 ग्राम, है ना। ट्रांस फैट जीरो है, बिल्कुल भी नहीं है। कोलेस्ट्रॉल भी जीरो, 1.43 ग्राम है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। वैसे ही विटामिन ई भी एडेड है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड 0.3 ग्राम। तो इस प्रकार का ब्लेंड है। और आप इसमें पढ़ सकते हैं कि इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिश ऑयल, प्रोवाइडिंग ईपीए, है ना, एंड डीएचए, जो बच्चों के ब्रेन की ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बिल्कुल भी इसको हमने ऐड करना है। साथ में ही मैं यहाँ शेयर करूंगी आपको कि जो हमारे स्किन बूस्टर होता है, उसमें भी कोलाजन रहता है, फिश कोलाजन रहता है ना। तो वो भी हमारी हार्ट हेल्थ को बहुत अच्छे से मेंटेन करने के लिए हमें मदद करता है, जॉइंट हेल्थ को, आंखों की हेल्थ को, बालों की हेल्थ को भी उसका सपोर्ट होता है, तो उसको भी हम ऐड कर सकते हैं। वैसे जिनको अगर जॉइंट पेन है, नी पेन है, तो हमारा जो जॉइंट सपोर्ट है उसमें जो क्रैप से बनाया हुआ जो इंग्रेडिएंट रहता है ना, वो हमारे घुटनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहां का जो भी कार्टिलेज अगर घिस गया है, तो उस कार्टिलेज को रिपेयर करने के लिए भी वहां पे हेल्प करता है। तो ये ऐसे जो भी सप्लीमेंट्स है, जो वेजिटेबल्स से नहीं बने हुए हैं, प्लांट से नहीं बने हुए, फिर भी हमारे रोज के आहार में इनको हमने शामिल करना चाहिए, ताकि हमारे स्किन हेल्थ, जॉइंट हेल्थ, हार्ट हेल्थ, आंखों की हेल्थ, इन सभी के लिए ये हमें फायदेमंद होने वाले हैं। तो गुड फैट अगर हमारे बॉडी में जाएगा, तो बैड फैट जो है वो निकल जाता है, और हमारी बॉडी को अच्छा करने के लिए मदद होता है। क्योंकि मेरे कोलेस्ट्रॉल लेवल
अभी नॉर्मल हो चुके हैं, जैसे मैंने ये गुड फैट को ऐड किया है। यस, थैंक यू सो मच कि फॉर योर पेशेंस लिसनिंग, एंड थैंक यू।